बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ कर क्या टाइम वेस्ट करिए। हाँ, सदर एंड फेसिंग द किबला कुड बी रिटन अबाउट इन डेवलप्ड आंसर। ठीक है, जितना आपका आंसर डेवलप होगा उसमें फेसिंग द किबला को भी आप लिख सकते हैं, और आप इन सब चीज़ों को जो मैंने मेंशन किए हैं आप लिख सकते हैं। मतलब ये डेवलप्ड आंसर होगा जिसमें ये सब चीज़ें मेंशन होंगी। इफ कैंडिडेट्स राइट अबाउट हाउ द अजान कॉल्स द बिलीवर्स टू प्रेयर, इट शुड बी रीड एज डेवलपमेंट ऑफ द आंसर। आप अजान का भी लिख सकते हैं कि अजान दी जाती है लेकिन अजान शर्त नहीं है। ठीक है, Azan is not a condition. However, Azan is given in the Muslim countries. This is a practice since the life of the Prophet ﷺ after the migration. In first age, Azan was established, and after that, Azan had become the benchmark for the calling for the prayer. ठीक है, ये आप थोड़ा सा अजान का बैकग्राउंड मेंशन कर देंगे आप, और उसके बाद आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर विल एड सब्सटेंस टू द रिस्पॉन्स। यानी आपको मैंने अभी ऊपर आपसे कहा कि आपने इंपॉर्टेंस को थोड़ा और डिफाइन करके लिखना है इसके अंदर, ताकि इंपॉर्टेंस जो है ना वो मेन रोल प्ले करिए इस आंसर के अंदर। बाकी ओपन हैंडेड है, आप कुछ भी लिखें लेकिन इंपॉर्टेंस आप जरूर लिखेंगे। कैंडिडेट्स कुड से दैट हैविंग स्पेसिफिक टाइम्स ईच डे टू बी क्लोज टू गॉड हेल्प्स मुस्लिम। ये भी इंपॉर्टेंस ये टू रिमेन अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ इन डेली लाइफ। ये स्पिरिचुअल बेनिफिट है सलाह के, वो आपको कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल बेनिफिट भी ऐड कर सकते हैं। यानी आप जब नमाज पढ़ते हैं तो दैट इज द टाइम इन विच यू आर वेरी क्लोज टू अल्लाह। तो दिन में 5 बार अल्लाह इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड बी वेरी क्लोज टू अल्लाह, कि आप अल्लाह के बहुत क्लोज हो जाएं। ये अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटी दिन में 5 बार दे रहा है। मुस्लिम्स टू रिमेन अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ इन डेली लाइफ। द वेरियस पोस्टर्स, मैंने अभी आप लोगों से कहा पोस्टर्स के बारे में, आप अगर ऊपर लिख चुके हैं दोबारा मत लिखिएगा। तो उन पोस्टर्स की भी बात करें, जैसे आप कयाम से शुरू करें। सबसे पहले तकबीर तहरीमा है, जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तकबीर तहरीमा is actually the sign to enter into the prayer. After that you cannot do anything which was halal before entering into the prayer. For example, eating, drinking, talking, laughing, anything. And after takbir tahrima there is qiyam, which in which you stand humbly and you recite Quran. After that you perform ruku. In this you also praise Allah. Ruku में Allah को praise करते हैं. Same goes into the sujood. In sujood you praise Allah. These all the rituals of the salah, these are important parts of the salah, important postures or gestures of the salah. When you are doing, you are assuming Allah in front of you. वो आप इसके अंदर हदीस जिब्राइल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, जिसमें व्हेन एहसान, व्हेन हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम अबाउट एहसान टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के एहसान, व्हाट इज एहसान, देन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड वर्शिप अल्लाह एज यू आर सीइंग हिम। नमाज पढ़ते हुए हम अल्लाह को देख रहे हो तो ये एहसान का लेवल है, यानी आप मुत्तकी के लेवल पे चले जाते हैं, मोमिन के लेवल से भी ऊपर चले जाते हैं। व्हेन यू आर अज्यूमिंग दैट अल्लाह, यू आर सीइंग अल्लाह। Muslims assume during prayer capture the spirit of submission, and prayer reminds Muslims of the prayer reminds Muslims of the day of judgment. जाहिर सी बात है, जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो वो हमें डे ऑफ जजमेंट को भी रिमाइंड करा रही है कि वी आर अकाउंटेबल ऑफ अल्लाह। जब नमाज में खड़े होते ही हम अपने आप को अकाउंटेबल फील करते हैं कि अल्लाह ने नमाज फर्ज की थी इसलिए पढ़ रहे हैं ना, ना फर्ज होती कभी पढ़ते जाके। अभी हम क्लास के बीच से भी जाके नमाज पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये फर्ज है। इट वुड रिमाइंड अस, इट वुड, हमने जो कनेक्शन टूट गया था हमारा वो दोबारा से रीबिल्ड हो जाएगा। तो इट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट योरसेल्फ विद अल्लाह व्हेन दे विल बी बिफोर गॉड टू गिव एन अकाउंट ऑफ देयर डीड्स। जिस तरह आज हम नमाज में खड़े हैं, इसी तरह कल को हमने अल्लाह के सामने खड़े होना है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही खड़ा करेगा जैसे हम आज खड़े होते हैं। अगर हम बेदिली के साथ, गफलत के साथ और लेजीनेस के साथ, कंप्लेसेंस के साथ आज खड़े हो रहे हैं ना, तो क़यामत वाले दिन भी इसी तरह खड़े होंगे। तो नमाज के लिए अगर हम एक्टिवली खड़े हो रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अल्लाह ताला को, और जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको सोच समझ कर गौर करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुरान कहता है हुमन सलातिहिम साहून, के दे आर, दिस इज द साइन ऑफ मुनाफिकीन दैट दे आर अनअवेयर ऑफ देयर प्रेयर्स, कि वो अपनी नमाजों से गाफिल होते हैं। ये अल्लाह ताला कुरान के अंदर कह रहा है, तो हमें नमाज से गाफिल नहीं होना। कैंडिडेट्स में ऑल्सो गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ सलाह इज परफॉर्म। फिर तरीका जो मैंने आपको अभी बताया सुजूद, रुकू, क़याम वाला, ये आपने इतना ही लिखना है। बाकी आपने पूरा तरीका नहीं बताना, इसलिए नहीं बताना क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन आती है, और वेरिएशन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं। हर बंदा अपने हिसाब से नमाज पढ़ रहा होता है, और ये सारे तरीके प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रूवन है, इसलिए उसकी डिटेल में मत जाना, बस इतना ही रखना जितना मैंने बताया। द स्कोप ऑफ व्हाट कैन बी रिटन इन द रिस्पॉन्स इज broad, and it is the detail and the development of the points made
that will earn the candidates marks. आपको मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताया कि मेन चीजें इसके अंदर जब आप लिखना शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंस 1 से 1.5 पैराग्राफ आपने इंपॉर्टेंस का बना लिया, दूसरा पैराग्राफ आपने कंडीशंस का बना लिया, तीसरा पैराग्राफ आपने जो है वो कंडीशंस के बाद आता है आपका सलाह का जो रिचुअल्स हैं सारे, ये बना लिया आपने, आपका आराम से आंसर 2 पेजेस पे चला जाएगा। इस आंसर को लिखना मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा आसान होता है, चाहे वो किसी भी पिलर ऑफ इस्लाम का है। फास्टिंग का अभी तक नहीं आया इस तरह का क्वेश्चन, फास्टिंग का है तो सब कुछ लिख देना, पहले फास्टिंग की इंपॉर्टेंस थ्रू कुरान सुनना। आप इसके अंदर बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं, फिजिकल बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, कम्युनल बेनिफिट्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं, चाहे 2-2 लाइनों का सब कुछ डालो लेकिन डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रेयर इन कुरान एंड सुन्ना एंड कंडीशंस। अलग से क्वेश्चन आया हुआ है एक, आउटलाइन द मेन टीचिंग्स इन द कुरान एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस अबाउट प्रेयर एज द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम। यानी इस क्वेश्चन में आपको उन्होंने खुद डिफाइन कर दिया कि एक पहला पार्ट आपने लिखना है सिर्फ और सिर्फ सलाह की इंपॉर्टेंस का, लेकिन वो भी फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। कुरान सलाह के बारे में क्या कह रहा है, कम से कम आपके पास 3 वर्सेस होनी चाहिए, और हदीस क्या कह रही है सलाह के बारे में, आपको आपके पास कम से कम 3 वर्सेस होनी चाहिए। 6 आपने रेफरेंसेस इसके अंदर लिखने हैं, 6 हदीस, 6 आपने लिखने हैं रेफरेंसेस, 6 3 फ्रॉम कुरान एंड 3 फ्रॉम हदीस, और फिर उनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द इम्पोर्टेंस, तो आपने इम्पोर्टेंस को ही हाईलाइट करना है। क्या कह रहे हो हमजा? इस वक्त बेटा मैसेज पे पढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, व्हाट्सएप खोलना पड़ता है। नहीं बेटा, कोई सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं है हमजा, कोई सीक्वेंस इस आंसर के अंदर कोई सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं है ऊपर वाले आंसर में, क्योंकि आप कोई भी सीक्वेंस रखना चाहें रख सकते हैं, आप इंपॉर्टेंस चाहे आखिर में लिख लें, पहले आप कंडीशंस लिख लें, आपकी मर्जी है ये। अच्छी बात यही है कि ये ओपन हैंडेड है, इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये क्वेश्चन मैं तो कहती हूँ आ जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सब सलाह की कोई हदीस बता सकती हैं? बता रही हूँ, हदीस भी बता रही हूँ, कुरान भी बता रही हूँ। देखो मैंने वैसे तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं इससे पहले भी सलाह के, उसमें मैंने आप लोगों को कुरान की आयत बताई हुई है, मैंने पेपर 2 के नोट्स भी आपको अलग से भेजे हैं, उसके अंदर भी सलाह की मैंने कुरान और हदीस से डेफिनेशंस अलग अलग बताई हुई हैं, लेकिन जालिमो नोट्स खोल लिया करो। अब आउटलाइन द मेन टीचिंग्स इन द कुरान एंड हदीस, हमने 3 कुरानिक वर्सेस निकालो जल्दी जल्दी। एक तो सिंपल वर्स हमारे पास बार बार आती है कि वअकीमुस सलाता व आतुज ज़कात, इन दिस वर्स अल्लाह commanded us to establish the regular prayer, and इसका मीनिंग क्या है, एस्टेब्लिशिंग द रेगुलर प्रेयर का मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था एस्टेब्लिश का मतलब होता है क्या, एस्टेब्लिश का मतलब है फॉर मेन to offer the prayer in the congregation if they don't have a valid reason to escape the congregation, and for women to offer the prayer in the खुशू। खुशू। बताओ, मैंने कुछ और मिस बोला था? मतलब मिस आपने बताया था कि खुशू के साथ नमाज पढ़ना और उसके खुशू के टाइम साथ, पे जल्दी पढ़ना। अर्ली में, अर्ली 2 चीजें बताई थी, खुशू के साथ पढ़ना, अपने आप को नमाज में अच्छे से बिजी करना, और दूसरा अर्ली वक्त में नमाज पढ़ना। जैसे अभी अजान हुई है, हमें हमारा काम बनता है कि हम जाके खवातीन खास तौर पर हम फौरन, अभी इस वक्त देखो तुम लोगों के पास भी, फीमेल के पास भी वैलिड रीजन है, मेरे पास भी, और लड़कों के पास भी वैलिड रीजन है कि अगर वो अभी चाहें तो जमात की नमाज स्किप कर सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वैलिड रीजन है। कल एग्जाम है, अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल में नहीं डालता जो मुश्किल आप सफर ना कर सकें, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये नहीं समझिएगा कि अभी मैं जाके मस्जिद में नमाज पढ़ के आ रही हूँ, छोड़ो क्लास को, गोली मारो। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये लेना चाहिए, ठीक हो गया। अब पहली पहली आयत तो कुरान की आ गई, इसके बाद कुरान की और कोई आयत है जो नमाज को डिफाइन करिए, जल्दी से बताओ, सलाह के बारे में कोई और आयत जल्दी से बताओ। वैसे वो है ना कि सलाह स्टॉप्स यू फ्रॉम इवल एंड इमोडेस्टी। हाँ, इन्ना सलाता तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर, इंडीड सलाह स्टॉप्स यू फ्रॉम इविल एंड क्या है, इमोरल एक्ट। इमोडेस्टी, इमोडेस्टी है ना वो, बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो इसको भी थोड़ा सा फिर डिफाइन करो कि बेहयाई और बुराई से आपकी नमाज आपको तब रोकेगी जब वो एक्सेप्ट हो रही होगी। बाज दफा हम सोचते हैं कि यार हमारी नमाज हमें क्यों नहीं ईवल से रोक रही, या फलां बंदे की नमाज, ये सबसे बड़ी निशानी है, दिस इज द साइन एंड द सिंबल। someone asked from Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu that how would I know that my prayer is accepting or not? Hazrat Ali answered him the same, कि अगर तुम्हारी नमाज बेहयाई और बुराई से रोक रही है, इट मींस दैट योर सलाह इज बीइंग एक्सेप्टेड। अगर हमारी नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोक ही नहीं रही है, आड़े ही नहीं आ रही है, हर्डल ही नहीं बन रही है हमें हमारे बुराई और हमारे बीच में, तो इसका मतलब है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेड ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा साइन भी है।
क्या कह रहे हैं बेटा? एक तो ये लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेज, वर्कशॉप में क्या मैसेज किया है बेटा, कोई देख के बताए जरा मुझे। वर्कशॉप के ग्रुप में कोई मैसेज? अच्छा, मलिक अब्दुल्ला इज इन द मीटिंग रूम का, ठीक है, कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ रहा है पहले आपने दूसरी तीसरी आयत जल्दी से बताओ, कोई तीसरी आयत जल्दी से बताओ सलाह को लेकर। अभी मैंने बताई है सूरह माउन की आयत यार, खुशबू से रिलेटेड, खुशबू से रिलेटेड अभी तो बताई थी मैंने। वो फॉर्मली लिख सकते हैं, एस्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड पे बोलो बोलो ज़कात। जी, हाँ अभी लिखो, कि लिखिए तो आगे बढ़े पहली। बस वो है ना कि जो मतलब जो अनअवेयर होते हैं अपनी नमाज से, हाँ, अनअवेयर होते हैं। सूरह माउन के अंदर अल्लाह टॉक्ड अबाउट दोस पीपल दैट अबाउट द दिस इज द साइन ऑफ द मुनाफिकीन, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखो अल्लाह टोल्ड द साइन ऑफ द मुनाफिकीन इन सूरह माउन, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो दे आर अनअवेयर ऑफ देयर प्रेयर्स, मतलब वो नमाज खुशू से पढ़ते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता वो क्या कह रहे हैं, जो जो नमाज के अंदर पढ़ रहे हैं, दे डोंट नो अबाउट इट, वो कौन सा पोस्टर कर रहे हैं, सजदा किया, रुकू किया। मुझसे कितनी दफ़ा लोग पूछे होते हैं, मैं खुद भी आजकल इतनी एब्सेंट माइंड के साथ नमाजें पढ़ी होती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता मैंने 2 सजदे किए, मैंने तीसरा कर लिया। हर हर एक नमाज में मैं सजदा सहव लाजमी करती हूँ, मैं यही भूल जाती हूँ मैंने 3 रकातें पढ़ी कि मैंने 4 पढ़ी, और इस चक्कर में मैं 5 पढ़ती हूँ। मुझे पता है मैं रोजाना 5 रकातें पढ़ी होती हूँ, 4 के बजाय, 3 के बजाय 4 पढ़ती हूँ, 4 के बजाय 5 पढ़ती हूँ। पता नहीं क्या हो गया मुझे कुछ दिनों से, दिस इज हैपनिंग विद मी। शायद नमाज के अंदर वो खुशबू नहीं रहा। आप भूलना देखो अल्लाह की तरफ से, इट हैपन्स, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा पागल तो खैर मुझे तुम लोगों ने बनाया है, जब से इस्लामियत का पेपर एक सबसे पहला पेपर रख दिया और एक सबसे आखिरी रख दिया मुझे टॉर्चर करने के लिए, बीच में इतना लंबा गैप दे दिया। मेरा ज्योग्राफी की जगह होके खत्म हो जाता है ये हिस्ट्री की जगह, लेकिन बहरहाल अब है तो है, क्या करें। तो नमाजें आपको पता होनी चाहिए, आप कितनी रकात पढ़ रहे हैं, आप नमाज के अंदर क्या क्या पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग यू शुड कम टू नो अबाउट इट। ये आपके पास कितनी आसान 3 कुरान आयतें आ गई। अब 3 हदीसें देखो। पहली हदीस तो हमारे पास क्या है, सबसे पहली हदीस हमारे पास सिंपली आता, अभी हमने ऊपर मार्किंग स्कीम में पढ़ी कि सलाह इज समथिंग विच इज डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द, Salah is basically the discrimination between the राइट एंड नो, believer and non-believer. बिलीवर। मोमिन और काफिर के दरमियान एक ही फर्क है, वो क्या है, नमाज। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है सलाह की हदीस से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया अस्सलातु कुर्रत आयुनी फिस सलाह, माई कूलनेस ऑफ माई आईज लाइज इन सलाह। सलाह। ये भी हदीस है। फिर एक और हदीस है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या है, सलाह इज बेसिकली द पिलर ऑफ इस्लाम। क्या कहा उन्होंने, अस्सलातु मेराजुद्दीन, कि सलाह इज द पिलर ऑफ इस्लाम, सलाह इज द स्टेटस ऑफ मोमिन, बिलीवर। एक एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाह इज द स्टेटस ऑफ द बिलीवर। वो ये वही वाली हदीस की तरह है कि डिस्क्रिमिनेट करती है बिटवीन बिलीवर एंड नॉन बिलीवर। फिर इसके अलावा भी आपके पास और भी बहुत सारी हदीसें होंगी जो शायद मुझे भी याद नहीं आ रही है, लेकिन आप लोगों को याद हो। याद है किसी को तो जल्दी जल्दी बताओ, ताकि किसी के दिमाग में नहीं है तो आ जाए। किसी को याद है कुछ और? चलो, वरना ये काफी हैं जितनी मैंने बताई, 4 बता दी मैंने हदीस। अगर आपको 4 याद है, चारों लिख दें, 3 याद है, कम से कम मिनिमम मैंने आपको बताया है कि 3 लिखनी है मिनिमम। बस हाँ वो हजरत अली की एग्जांपल दे सकते हैं, वो तीर वाली जो थी। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंस में आ जाएगी, बिल्कुल दे सकते हैं एग्जांपल। तो क्योंकि हजरत अली का खुशू ऐसा था, वो आप उस हदीस के अंदर, उस हदीस को लिखने के बाद दे सकते हैं, कुरान को लिखने के बाद, जब हमने कहा हुमन सलातीन साउंड दे आर अनअवेयर ऑफ देयर प्रेयर्स, उसमें लिख सकते हैं कि जब हम अपनी प्रेयर्स के साथ अवेयर होते हैं तो हमें दुनिया का होश ही नहीं होता, हम ऐसे मगन हो जाते हैं जैसे गेम खेलते हुए मगन होते हैं ना, क्लास में भी बैठ जाते हैं गेम खेलने। तो नमाज के अंदर ऐसा मगन होना चाहिए हमें। तो ये 3 आपने लिख दी, कम मिनिमम 3 है बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ मिनिमम 3 है, मैक्सिमम आप 4 भी लिख सकते हैं, आपको याद है तो 5 भी लिख सकते हैं, आपको याद है, क्योंकि कुरान और सुन्ना से पूछी है उन्होंने। तो कुरान और सुन्ना से जब पूछी है तो मतलब 3 लिखनी तो फर्ज हो गई। दूसरा क्या है, यस, हाँ हदीस जिब्राइल में इसका 4th क्वेश्चन भी था ना, कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ तकवा इज हाँ हाँ, प्रेइंग इन हाईएस्ट द लेवल ऑफ डे। तकवा का, बिल्कुल अभी मैंने उसका डिस्कस किया तो ऊपर वाले आंसर में, तो आप वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अच्छे से इंटीग्रेट करके लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। ये तो जेब से लिख सकते हो यार। मैं तो इसको मतलब जब मैं क्वेश्चन पढ़ी थी मैं सोची थी यार क्यों नहीं लिख, पता नहीं तुम लोग क्यों इतनी परेशान होते रहते हो। शायद लिखने पे आऊँ तो मैं सिर्फ बोल रही होती हूँ ज़बानी, तो मुझे शायद इसलिए आसान लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम लोग ना कर सको। जितने भी बच्चे अभी इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए ना, वर्कशॉप वाले, आईफर वाले, ऑनलाइन वाले, सारे के सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई
क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम लोग कहो कि ये मुझे सिरे से नहीं आता। याद वाद तो कुछ छोड़ के बताना। मैं से एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो। हजरत अबू बकर की वो करूं, अजनादैन चेन ये सब? देखो ये दोबारा ये सवाल पूछ रहा है, इसके काश किसके पास कोई बैठा हुआ और इसको एक रख के चमाट दे। कल हमने इस बारे में बात की थी कि नहीं की थी, जिसका विश्वास नहीं था बातों में। मैंने कब बातें करी मिसल? हाँ सही, तुम तो चुप करके बैठे हुए थे क्लास में। बेटा हमने कल इस बारे में डिस्कस किया था या नहीं किया था? बाकी सब लोग मुझे कोई बताएगा, कोई मुझे सेकंड करेगा, कल हमने इस बारे में कोई बात नहीं की थी? किया था मिस, किया था। बहुत दफा करी थी। कितनी दफा करी थी? 4 से 5 बार इस बात को हमने किया था, 4 से 5 बार। तुम कहाँ पकड़ हमें गए? इस बता देना बस। सॉरी। अरे नहीं करनी बेटे, नहीं करनी, नहीं दोबारा बता करनी। दो। मैंने तुम लोगों को जो पीपीटी भेजी है ना, उस पीपीटी के अंदर लिखा हुआ है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। वो और टॉपिक्स मुझे कवर करो खुदा का तुम्हारे वास्ते। की शादी करनी है। हाँ मुझे तुम्हारे की शादी करूं? हाँ, तो तुम्हारी की शादी करनी है। तुम्हारी की कोई मेडल ऐसी नहीं है जिसके बारे में कह सकें हम कि ये नहीं आएगी। ठीक है। मिस, हाँ क्लास कितने कितने बजे तक है? बेटा 8:30 बजे तक है। 8:30, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो मैं भी नमाज पढ़ने के लिए जा रही हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर लूँ। एज द फाउंडेशन इज इस्लाम, डिस्क्राइब हाउ मुस्लिम्स प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द प्रेयर। ये मई जून 2016 का क्वेश्चन है। इन आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैंडिडेट्स कुड गिव अ होस्ट ऑफ रीजंस एज टू व्हाट मेक्स सलाह द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम। हमने अभी डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ही उसको फाउंडेशन ऑफ इस्लाम बना रही है। दे कुड से दैट इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम, दैट इट हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय ऑल मुस्लिम्स 5 टाइम्स अ डे। आपके पास एक हदीस आपकी अपनी किताब की भी है, जिसमें एक कंपेनियन ने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अगर सारी नमाजें पढ़ूं, अगर मैं डिक्लेयर करूं अपने फेथ को, मैं सारी नमाजें पढ़ूं, हलाल को हलाल समझूं और रमजान के रोजे रखूं, हलाल को हलाल हराम को हराम समझूं, तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा? प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? विदाउट एनी कंडीशन। क्या जवाब दिया था? यस यस। यस। उन्होंने सिंपल कहा था यस। मतलब ज़कात उसके अंदर नहीं है, हज नहीं है, लेकिन सलाह है, क्योंकि सलाह ऐसी चीज है जिसको इन जनरल एवरीबडी इज डूइंग। और किसी हाल में दिस इज द ओनली, फास्टिंग के लिए भी एग्जाम्शन है कहीं ना कहीं कि आप बाद में रख लें, लेकिन सलाह के लिए कोई एग्जाम्शन है ही नहीं सिरे से ना। अगर आपकी नमाज कज़ा हो रही है तो वो वैलिड रीजन से नहीं हो रही है। नमाज आप कज़ा करने का तरीका भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई रीजन ऐसा नहीं है जो कि नमाज को छोड़ने के लिए वैलिड हो। पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते हो तो तयम्मुम कर लो, ठीक है। बैठ नहीं सकते हो तो लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ लो, कुछ भी करो, लेकिन नमाज तो पढ़नी पढ़नी है जब तक आप कॉन्शियस हैं, अनटिल अनलेस आप मुकम्मल तौर पे अनकॉन्शियस नहीं हो जाते। ठीक है। तो और इसके अंदर आप जब फाउंडेशन ऑफ इस्लाम कहेंगे ना, तो इसके अंदर इवेंट ऑफ इसरा मेराज को भी इंटीग्रेट कर सकते हो कि वहां पर जो है वो इसको अल्लाह ताला ने खुद ऐसे तोहफा दिया, जैसे मैंने ऊपर वाले आंसर में कहा था। वो सब चीजें आप इस आंसर में भी लिख सकते हो। जब भी इंपॉर्टेंस लिखो सलाह की, इसरा मेराज को तो जरूर लिखो, वो तो समझो फर्ज हो गया। They could say that it is the second most important pillar of Islam, that it has to be performed. ये तो हो गया था। In many verses of the Quran, God follows up prayer with remembrance of God. Low worship preserve one from lordness and iniquity, but verily ये वही वाली अभी मैंने बहुत आसान करके बताई थी, सूरह अनकबूत की आयत, जो इसमें पता नहीं कितने मुश्किल वर्ड्स में लिखी हुई है। कोई जरूरी नहीं है ये वाले वर्ड्स फॉलो करना। हमने सिंपली क्या कहा? Indeed salah stops you from evil and immodesty, so go for that। ये वही वाली है, ठीक है। अगेन इन सूरह निसा गॉड से प्रेयर्स एट फिक्स्ड आवर्स हैज बीन एंजॉयड अपॉन द बिलीवर्स। ये वही वाली है जो मैंने अभी कहा था, वाक़ीमुस्सलाता, ये वही वाली है। ये उस वाली आयत को आगे उन्होंने मजीद भी लिखा हुआ है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। इन्होंने उसको भी लिखा हुआ है कि इंडीड सलाह इज ऑब्लिगेटरी अपॉन यू एज पर द प्रिस्क्राइब टाइमिंग्स। तो तुम वो वाली लिखो या ये वाली लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच इज इट्स इंपॉर्टेंस दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड दैट द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन बिलीफ एंड डिसबिलीफ इज सलाह। वही हमने जो अभी डिस्क्रिमिनेशन वाली बात की। इट गिव्स स्ट्रक्चर टू अ डे एनेबलिंग मुस्लिम्स टू रिमेंबर गॉड एंड मार्क्स द होल डे विद अ स्पिरिचुअल स्टैम्प। मैंने आपको यही कहा कि जब आप हदीस लिखें या आयत लिखें, उसको थोड़ा सा फर्दर एलाबरेट जरूर करें। इट स्ट्रेंथन बिलीफ इन गॉड एंड गिव्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू अ मुस्लिम्स टू बेटर देमसेल्व्स। ये आपको मतलब नमाज जब हमने ये लिखा ना कि बेहयाई और बुराई से रोकती है, तो उसको हमने फर्दर एलाबरेट किया कि किस तरह से आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है नमाज पढ़ने से। जब आप बेहयाई और बुराई से रुक गए, इमोडेस्टी और ईवल से रुक गए, खुद ब खुद आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा। इट प्योरीफाइज द हार्ट, गिव्स द मुस्लिम अ चांस टू थैंक देयर क्रिएटर फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स ग्रांटेड टू देम। इसके अंदर ये वो है कि जब 5 वक्त आप वजू करते हैं, यू आर नॉट ओनली प्योरीफाइंग योरसेल्फ फिजिकली, बट यू आर प्योरीफाइंग योर हार्ट ऑल्सो, योर माइंड ऑल्सो, योर सोल ऑल्सो।
यानी बॉडी के साथ साथ आप अपने हार्ट, माइंड और सोल को भी प्योरीफाई कर रहे हैं व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द 5 टाइम वजू, जब आप 5 टाइम वजू कर रहे हैं। इट इज द की टू पैराडाइज, एक छोटी सी किताब भी आती थी, जन्नत की कुंजी, उसका नाम होता था, नमाज की किताब होती थी। तो ये वो वहीं से, यही इस हदीस से ही तो निकला है, सलाह इज द की टू पैराडाइज, यानी जन्नत में एंट्री करने की ही क्या है, सलाह है। इन आंसरिंग द ये सेकंड हदीस है, पार्ट, हाँ ये हदीस है क्या? हाँ हदीस है ना, नमाज जन्नत की कुंजी हदीस है, सलाह इज द की टू द पैराडाइज, ये हदीस है। इट कुड बी सेड दैट द प्लेस ऑफ प्रेयर शुड बी क्लीन। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आप उस हिसाब से लिखेंगे जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहला इंटेंशन, दूसरा तहारा, तीसरा सतर, चौथा टाइम, पांचवा आखिरी है फेसिंग द किबला। ये 5 आपने हर हाल में लिखनी है चीजें। जब आप तहारा लिखेंगे वो सबसे लंबा होना चाहिए आपका, क्योंकि उसके अंदर अब यहाँ पर आपको हदस से अकबर और हदस से असगर भी लिखना है। हदस से अकबर से गुस्ल फर्ज होता है, हदस से असगर से, हदस से अकबर मेजर इम्प्योरिटी, हदस से असगर माइनर इम्प्योरिटी, हदस से अकबर मेक्स गुस्ल ऑब्लिगेटरी, हदस से असगर मेक्स वजू ऑब्लिगेटरी, and the compensation of both of them when you are unable to use water due to any valid reason, ठीक है, then you will go for the तयम्मुम। फिर आप गुस्ल के फराइज लिखेंगे, वजू के फराइज लिखेंगे और तयम्मुम का तरीका लिखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? समझ में आ रहा है या नहीं? इसी तरह से जी आप मिसाल, को भी, हाँ इसके अंदर आगे पीछे लिखा हुआ है, तुम अपनी तरतीब से लिखना। इस मार्किंग स्कीम से भी अच्छी हमारी अपनी वो है जो हमने सीक्वेंस बनाया है, ठीक है। मैंने जो 5 चीजें अभी आपको गिनवाई हैं वो आपने करनी है। इसके अंदर फिर जब आप टाइम के पे लिखने के पे आएंगे ना, जब आप टाइम को डिफाइन करेंगे तो आप 5 नमाजों के टाइम के साथ साथ फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा उनका नाम भी लिखेंगे और साथ में आप वो 3 जो मकरू अनडिजायरेबल टाइमिंग्स हैं उनको भी बताएंगे, ठीक है। तो आपका जो वो वाला है तहारा वाला पॉइंट और आपका जो टाइम वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा एलाबरेटेड हो जाएगा, विच वुड टेक अ लॉट ऑफ प्लेस ऑल्सो, जो कि आपका स्पेस भी कवर करेगा और आपके टाइम को भी मैनेज करेगा और आपको आता भी है, आपकी टिप्स पर है। मिस एक बात बताऊँ? हाँ बोलिए। मिस के ये वाला जो क्वेश्चन है तो ये कंडीशंस के बारे में, तो इसमें हम मेथड तो नहीं लिखेंगे ना? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, डोंट डाइवर्ट योरसेल्फ। इसमें मेथड कहीं पे भी नहीं लिखना। अगर जिसने मेथड लिखा वो इररेलेवेंट हो गया, मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो गया वो। डोंट गो फॉर द मेथड ऑफ द गुस्ल और मेथड ऑफ द तयम्मुम, और सिर्फ तयम्मुम का लिखना है क्योंकि तयम्मुम का मेथड ही और कुछ है ही नहीं। तो तयम्मुम में तो 2 ही चीजें हैं ना, बस वही मेथड है, वही ऑब्लिगेटरी है, उसमें तो कुछ और है ही नहीं। तो वजू और गुस्ल का आप तरीका नहीं लिखेंगे, ठीक है, और ना नमाज का। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड बिटवीन अ पर्सन एंड disbelieves discarding prayer, what benefits do Muslims find in regular prayers? ये भी इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है बेटा, अभी हम करके इसको बैठे हैं ऊपर भी। तो इंपॉर्टेंस का आप ये देखें कि बार बार सबसे ज्यादा तस्करा इंपॉर्टेंस का ही है। अब यहाँ पर इन्होंने कुरान और सुन्नत नहीं लिखा, लेकिन कोई आप इसके आपके ऊपर उन्होंने पाबंदी भी नहीं लगाई कि आप कुरान और सुन्नत नहीं लिख सकते। आप इसके अंदर अगर रेफरेंसेस लिखेंगे, ऑफ कोर्स दोज रेफरेंसेस विल बी क्रेडिटेड। ये रेफरेंसेस मिस अगर हम ऐसे ही करें कि हम रेफरेंसेस लिखते जाएं और उसी को एलैबोरेट करें कि हाँ प्रॉफिट ने सबसे ये बोला बेहतरीन तो तरीका ये है। इससे एक तो तुम लोग भूलोगे नहीं और फिर एक एक पॉइंट को बार बार रिपीट नहीं करोगे। जब जैसे तुम लोग ड्रैग करते हो ना आंसर को, फिर इसमें ड्रैगिंग नहीं होगी क्योंकि हर रेफरेंस एक रेफरेंस से डिफर करेगा। मिस हाँ एक ये वाले भी तो रेफरेंस थी कि he who misses asr prayer is like he has lost his family and property. कल मैंने किया ना, हाँ ऐसा है, बिल्कुल है। सलातुल वुस्ता की इंपॉर्टेंस कुरान है, कुरान टॉक्स अबाउट सलातुल वुस्ता, आप भी लिख सकते हैं इसको। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस के अंदर ये वाला रेफरेंस भी तो दे सकते हैं, वो जो हु हैव बिलीव्ड सीक हेल्प टू पेशेंस एंड प्रेयर। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। बस ताइनु बिस्सब्री वस्सलात कि मतलब आप हेल्प तलब करो, अल्लाह ताला से हेल्प मांगो सलाह और पेशेंस के थ्रू। कितनी अच्छी हदीस है, यानी अल्लाह ताला ने सब्र करने का तरीका बता दिया कि अगर आपको सब्र नहीं आ रहा ना किसी चीज के ऊपर, तो कंसल्ट टुवर्ड्स अल्लाह, और अल्लाह से कंसल्ट करने का बेहतरीन तरीका सलाह है। जब आप बहुत अपसेट हैं, जब आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ऐसा लगता है किसी अंधेरी घड़ी में फंस गए, आपसे सब्र भी नहीं हो रहा, तो उस सब्र को करने का तरीका सलाह है, ठीक है। इसी का जिक्र उसमें भी है कि क्या कहते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने सूरह कौसर में कहा फसल्ली लिरब्बिका वनहर, कि आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। रिमेंबर जब उनको अफ्तर अफ्तर कह रहे थे लोग, तो बेसिकली वो भी सब्र की तरफ ही इशारा है
कि आप सब्र करें किस चीज के साथ, अपनी नमाज पढ़ते हैं और कुर्बानी देंगे। यानी ये वो जानवर की कुर्बानी करने की बात नहीं हो रही वहां पर बात हो रही है कुर्बानी करने की, यानी अल्लाह के लिए जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, ये सेक्रीफाइस आपने अपने बेटे कुर्बान किए अल्लाह के लिए। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की डेथ हुई थी, उस पर नाजिल हुई थी ना कौसर। तो अल्लाह उनको इशारा दे रहा है कि जो सेक्रीफाइसेस आप कर रहे हैं दीज आर नॉट वेस्टेड। आप नमाज पढ़ते रहें और अपनी तरफ से अल्लाह के लिए कुर्बानी देते रहें, आपका दुश्मन बेनामो निशान रह जाएगा। तो वो सिर्फ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं था, हमारे लिए भी है। अगर हमसे हमारा कोई प्यारा चला जाता है या हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है या हमारे डिजायरेबल किसी चीज के रिजल्ट नहीं आते, तो वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, हमें दूसरा काम क्या करना है, अल्लाह की मदद तलब करनी है सब्र और सलाह के साथ। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा कि जिसके अंदर बेनिफिट्स की बात हुई है। प्रेयर इज द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम एंड इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी जज फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज द फर्स्ट एंड वही वाली बात जो मैंने अभी आपसे कही कि पहली चीज है जिसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा डे ऑफ जजमेंट में। पहली चीज के बारे में जो क्वेश्चन होगा वो नमाज होगी। कैंडिडेट्स में बिगिन देयर आंसर बाय writing about the importance of prayer and may even go on to write that prayer has been mentioned in the Quran। अभी बस शौक होता है ना, वो फोन आप बटन इसको फोन इस तरह से लिख लिखकर सकते हैं कि होता है, आप इनका बताएं बटन को मसा कि आता है सब कुरान करने में। ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये ऊपर भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले जो दोनों क्वेश्चन है जिसमें हमने फाउंडेशन ऑफ द इस्लाम कहा एक में, और एक में जब जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उन दोनों में भी आप ये वाला नया रेफरेंस जो भी यहाँ पर आया है मेंशन कर सकते हैं कि कुरान इज टॉकिंग अबाउट द प्रेयर 67 टाइम्स। 67 टाइम नमाज का जिक्र है कुरान के अंदर। एंड इट इज कंपलसरी फॉर ऑल एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स वेदर एट होम और ट्रैवलिंग। ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंस को कि किसी हाल में भी कोई वैलिड रीजन ही नहीं है नमाज छोड़ने का आपके पास। नमाज अगर कोई नहीं पढ़ा इसका मतलब है या तो वो बच्चा है या तो वो पागल है। तो हम ना तो बच्चे हैं ना ही पागल हैं। तो अबे इन लोग को लगता है कि ये क्या बेटा देखो खुद कह रहा है, मार्केटिंग स्कीम कह रही है कि इन पीस और वॉर हेल्दी और सिक, कोई आपके पास रीजन ही नहीं है। आप बीमार हैं, आप सेहतमंद हैं, आप वॉर में हैं, आप पीस में हैं, आप परेशानी में हैं, आप रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपको नमाज फिर भी पढ़नी है। आप क्लास में अभी इस आंसर मार्किंग स्कीम को कंप्लीट करा के भाग के जाके नमाज पढ़ के आएंगे सारे। द मेन फोकस हाउएवर शुड बी ऑन द बेनिफिट ऑफ प्रेयर। आप बेनिफिट ऑफ इंपॉर्टेंस पहले लिखें, लेकिन फोकस क्योंकि क्वेश्चन बेनिफिट की बात कर रहा है तो आप आंसर को भी आंसर के अंदर भी बेनिफिट को जरूर मेंशन करेंगे, वरना सिर्फ इंपॉर्टेंस पे आपका आंसर पूरा नहीं होगा। प्रेयर टीचर्स मुस्लिम्स पंक्चुअलिटी, ये बेनिफिट्स हैं, मतलब वर्ल्डली बेनिफिट्स की बात हो रही है। आपको दुनिया के अंदर पंक्चुअलिटी सिखा रही है, क्लीनलीनेस सिखा रही है। आप 5 टाइम वजू करें खुद ब खुद क्लीन हो जाएंगे, इसको आपने फर्दर डिफाइन करना है। क्लीनलीनेस के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, आप पंक्चुअलिटी के अंदर आप लिख सकते हैं कि अल्लाह सेज इन द कुरान इंडीड सलाह इज मेड ऑब्लिगेटरी अपॉन यू एज पर द प्रिस्क्राइब्ड टाइमिंग, सो वी हैव टू टेक केयर द टाइम of the prayer when we are busy in the day to day routine, so we keep the time for the prayer also। उसके लिए हम अपनी चीजों को इस तरह से सेटल डाउन करते हैं कि हमें पता होता है कि हमें ये काम करके नमाज पढ़नी है। अभी हमने क्लास शुरू करते ही अपना स्लॉट बना लिया कि हम भाग के जाएंगे और नमाज पढ़ के आएंगे सब, और बीच में एक स्लॉट किया। तो ये हमें डिसिप्लिन सिखा रहा है, ये हमें पंक्चुअलिटी सिखा रहा है। क्लीनलीनेस, आपके पास वजू की बहुत सारी हदीस हैं। एक हदीस आप वजू की क्लीनलीनेस के अंदर डाल सकते हैं, कौन सी? प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपेनियन से पूछा कि इफ यू हैव अ स्ट्रीम और अ रिवर outside of your house, you would come out of your house and you will wash your face, your hands, your feet 5 times daily in that river, would there be any dirt on your body? और कंपेनियन ने कहा नहीं। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said this is the example of the वजू तुम्हारी सिर्फ गुनाहों को, तुम्हारी सिर्फ जो क्या कहते हैं फिजिकल डर्ट को नहीं हटा रहा, बल्कि आपको स्पिरिचुअली भी क्लीन कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं क्लीनलीनेस इज क्या है उसकी 1/3 of it। 1/3 डबल पड़ जाएगा, हाफ मिस। हाफ आज तुम कहाँ से नहीं निकाल के लाई हो 1/3? क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द फेथ। अबे सूरह इखलास। कुरान अच्छा जितनी सूरह इखलास होगी वो होगी। मिस एक बात बताएं, हाँ मिस के अगर ये जो सारे बेनिफिट्स हैं तो हम इसको घुमा के इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। आप इसको वर्ल्डली बेनिफिट्स के साथ इनकलकेट करके बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ह्यूमिलिटी के अंदर आप उन सारे पांचों के जो नमाज के अंदर के अरकान है, कयाम, रुकू, सुजूद, ये आपको क्या सिखा रहा है? सबसे ज्यादा सजदा आपको ह्यूमिलिटी सिखा रहा है। आप अपनी नाक किसी के सामने रगड़ेंगे?
कुछ भी हो जाए, लेकिन मौत आ जाए लेकिन किसी के सामने नाक ना हमें रगड़नी पड़े, किसी के सामने रुकू करेंगे लेकिन अल्लाह के सामने हम करते हैं। इट टीचेस अस द ह्यूमिलिटी, ये अल्लाह के सामने हम्बल बनाता है। ओबीडियंस सिखाएंगे, मतलब अल्लाह ने जो जो पोस्टर्स हमें करने को कहा नमाज में हम वो सब कर रहे हैं विदाउट रेजिंग अ क्वेश्चन। अल्लाह ने नमाज हम पर फर्ज कर दी, एक ये बेनिफिट ना हो तो हम तब भी पढ़ते, ठीक है। तकवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल बेनिफिट इज तकवा। वो सारे वर्ल्डली बेनिफिट हैं और तकवा एंड पेशेंस ये क्या है, ये स्पिरिचुअल बेनिफिट है। आप चाहे तो इसको सेग्रीगेट करके भी लिख सकते हैं। तकवा एंड पेशेंस विल कम अंडर द, ये बेटा किसका माइक खराब हो रहा है, बंद कर दो बेटा माइक। तकवा एंड पेशेंस ये दो जो हैं स्पिरिचुअल वो हैं बेनिफिट्स हैं। Observances, these and any other benefits the candidates can write about should be given in the answer and develop. आपको इसके अलावा कोई बेनिफिट पता हो आप जरूर यू कैन ऑलवेज राइट, आप मजीद भी लिख सकते हैं। और कोई बेनिफिट मुझे लिख बताओ। सामने बताया था ना कि द पोजीशंस ऑफ सलाह आर सिमिलर टू योगा पोजीशंस। हाँ बिल्कुल, ये भी लिख सकते हैं फिजिकल बेनिफिट से। अभी आपको पता है ये जो एक चाइल्ड पोज इज सिमिलर टू सुजूद, ये जो चाइल्ड पोज है योगा के अंदर, दिस इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट पोजीशन फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ, दिस इज कंसीडर्ड इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग इस चाइल्ड पोज को कहते हैं कि अगर आपने ये कर लिया ना तो आपकी बॉडी, इसका मतलब है 100% मेंटेन्ड है। तो अगर आप सजूद कर रहे हैं 5 दिन में तो इट इज गिविंग यू अ साइन, वो आपको एक साइन भी देता जा रहा है ये आपके लिए। देखो बहुत सारे लोग सजदा नहीं कर पाते, आपने देखा कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, तो इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर एवरीथिंग इज नॉट फाइन। ये हमारी बॉडी के लिए इंडिकेशन भी है। जब हम नमाज खड़े होके नहीं पढ़ पा रहे या हम नमाज प्रॉपरली सुजूद और रुकू और कयाम के साथ नहीं पढ़ पा रहे, दिस इज द इंडिकेशन टुवर्ड्स आवर हेल्थ आल्सो। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है पार्ट है उसका। देयर इज आल्सो अ फैक्ट कि है ना जब हम सजदा करते हैं तो हमारे जो ब्लड फ्लो है ना सर तक जाता है, मतलब कि हमारे नर्व्स पे भी है ना ब्लड फ्लो होता है, सो इट्स लाइक गुड फॉर द ब्रेन। यस सर्कुलेशन बढ़ जाती है ब्रेन के साथ हमारी, इसीलिए तो उन 3 वक्तों में नमाज पढ़ने को मना किया है, क्योंकि वो 3 वक्त ऐसे हैं ना। बस ये भी पढ़ना है, ये भी लिखना है। मिस लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ मिस, हम दुनियावी फायदों के बजाय अगर ये लिख दें कि हमें इन पोजीशन से अपनी औकात या हमें अपनी वो लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते प्रेजेंस के हैं। बारे में पता चलता है कि भाई हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Yes. दुनियावी फायदे फिर भी लिखने हैं बेटा। हाँ लिखने हैं। मस्जिद में कांग्रीगेशन प्रेयर करने से ब्रदरहुड आता है। हाँ बिल्कुल, ब्रदरहुड इक्वालिटी जो है वो आपकी मेंटेन रहती है। लिस्टर्स में कांग्रेगेशनल प्रेयर के रेफरेंसेस लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कांग्रीगेशनल प्रेयर इज द पार्ट ऑफ द प्रेयर बेटा। वो आप ऊपर वाले आंसर में भी लिख सकते हैं, जहाँ डिटेल अकाउंट ऑफ सलाह लिखा हुआ है ना, आप वहां पर भी लिख सकते हैं कि देयर आर सम प्रेयर्स व्हिच कैन ओनली बी देयर, जिसमें एस्टैब्लिश द रेगुलर प्रेयर का ना, वहां पर आप लिख सकते हैं कि फॉर मेल्स इट इज obligatory to offer the prayer in the congregation, daily congregation, but it can be skipped. Daily congregation can be skipped due to any valid reason, but there are certain prayers which cannot be offered without a congregation, जैसे जुम्मा और ईद। जुम्मा, ईद, फ्यूनरल प्रेयर, तरावी मर्दों के लिए तरावी भी है, ठीक है। अब एक और चीज मार्किंग स्कीम क्या कह रही है, मार्किंग स्कीम कह रही है कि आंसर नीड्स टू बी रीड एज अ होल एंड इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट जस्ट गिविंग अ लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स इज नॉट इनफ टू गेट टू द हायर लेवल, देयर नीड्स टू बी सम डेवलपमेंट इन द आंसर फॉर द बेनिफिट्स गिवन। मतलब आपको रेफरेंसेस भी देने हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ह्यूमिलिटी के साथ आप नमाज के रिचुअल्स को यानी कयाम, सुजूद, रुकू आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपने एग्जांपल्स के साथ लिखना है, आपने डायरेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या कहते हैं वो नहीं लिखना है कि ये डेवलप करती है, ये डेवलप पंक्चुअलिटी डेवलप करती है, उसके साथ Yes. relate करना है। हाँ बेटा, हम ये लिख सकते हैं कि नमाज पढ़ने से एक्सरसाइज हो जाती है। दुनियावी बेनिफिट है, बिल्कुल लिख सकते हो। आप फजर की नमाज का मतलब सही कह रहे हो, ये मॉर्निंग एक्सरसाइज हो जाती है, वैसे तो हमने एक्सरसाइज करनी नहीं है, चलो उस बहाने कर लें। चलो हम नमाज पढ़ते हैं कि नमाज कज़ा हो रही है, नमाज के बेनिफिट और नमाज कज़ा हो रही है, ठीक है। बात के जाओ, पढ़ के आओ, मैं भी आ रही हूँ।